में इतनी रिचनेस है, हमारे ऐसी समृद्ध भाषिक परंपराएं हैं, लेकिन बहुत कम लोग दो भाषाओं में ओरिजिनल मूल काम करते हैं। अनुवाद शायद ज़्यादा होते हैं और एक भाषा से दूसरी भाषा में, और बहुत सारे लोग दो भाषाओं से ज़्यादा में पारंगत हैं लेकिन लिखने के लिए एक भाषा चुनते हैं। उसके अलग अलग कारण हैं। मेरी तरफ से जब मैंने सबसे पहले कहानियाँ लिखनी शुरू की, तो यानी फिक्शन प्रोज में, गद्य में, तो वो अपने आप अंग्रेजी में ही था, क्योंकि बहुत वर्षों तक मैंने 20 वर्ष से ज़्यादा वैश्विक बैंकों में काम किया, तो वहाँ की जो एक भाषा थी अंग्रेजी। तो अपने आप तो जो पढ़ने का सुख था, वो जो एक ऑर्गेनिक टाइप एक आनंद है जिसका विश्लेषण नहीं कर सकते, संश्लिष्ट टाइप का आनंद है। वो एकदम ऐसा गुंथा हुआ है कि उसको बस वो गूंगे का गुड़ है, उसका स्वाद आ रहा है लेकिन आप उसका विश्लेषण नहीं कर पाते। वो सुख जाता रहा, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, वो एक प्रैक्टिकल एजुकेशन है। वो आप जब आप पढ़ रहे हैं तो आप आनंद ले रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। वो एक बहुत सारी भावनाएं एक साथ हो जाती हैं। तो बिल्कुल जब से मैं बहुत पुराने समय से लिख रही हूँ, कविताएं बहुत ही समय से लिख रही हूँ, लेकिन ये अंतर हुआ है। तो मैं कैसी किताबें पढ़ना चाहती हूँ? मैं हर किताब पढ़ना चाहती हूँ। मैं तो साइन बोर्ड भी पढ़ती हूँ। अगर गाड़ी में जा रही हूँ और किताब पढ़ने की सहूलियत है तो साइन बोर्ड भी पढ़ लेती हूँ। मुझे शब्दों से एक बहुत गहरा लगाव है। मुझे लगता है शब्द जादू है, और वो हर शब्द एक द्वार है, और हमको अगर खोलना है, अगर वो अगला खोलना है, तो हर शब्द में कहानी है। मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, जो चीज़ मेरे हाथ पड़ जाए मैं पढ़ लेती हूँ। श्रोताओं में गीतांजलि जी, मुझे बोलने जैसे ही वो अंदर आई, मैं कभी मुझे तो रख देना चाहिए माइक। मैं उनकी बहुत ही हीरो वर्शिप की दृष्टि से, इसलिए मैं उनकी वो देख भी नहीं पा रही थी कि अगर मैं देख लूँगी तो बोल नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मुझे ये मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे भी आप लोगों से मिलना चाहूँगी। ज़रूर मैम, हम सभी आपसे मिलना चाहेंगे और आपको सुनना चाहेंगे और आपके कृतियों को हम पढ़ना भी चाहेंगे। निवेदन करना चाहती हूँ सुप्रिया एकाजी, एग्जीक्यूटिव